अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पर मौजूद फ़खर में खुशामद। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई एक नए खेल के साथ सामने आने पर तैयार हैं और मुमकिन तौर पर पंजाब का जो बजट इजलास कल होने जा रहा है उसके ख़िलाफ़ एक साजिश भरपूर तरीके से तैयार कर ली गई है। स्पीकर साहब अपने जानिबदाराना किरदार को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आज काफ लीग और PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हुआ है जिसकी सदारत चौधरी परवेज़ लाई साहब ने की है और इस इजलास में मुमकिन तौर पर जो कल होने वाला है इजलास और उसके अंदर जो खेल खेला जाना है, जो साजिश रचाई जानी है और साजिश को जिस तरीके से कामयाब कराया जाना है, उसके तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर ना सिर्फ गौर किया गया बल्कि फ़ाइनल हिकमत अमली भी तैयार कर लेगी। और चौधरी परवेज़ लाई साहब ने PTI की जो टॉप लीडरशिप है बनी गाला की, उसको भी अपना जो प्लान है उससे आगाह कर दिया है और उन्होंने जो बनी गाला वाली शख्सियत है, बनी गाला सरकार, उनकी तरफ से परवेज़ लाई साहब को इस शानदार मंसूबे की तैयारी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शाबाश दे दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खेल कौन सा है जो चौधरी परवेज़ लाई साहब खेलना चाहते हैं। कल बजट के इजलास में क्या होने जा रहा है, क्या कल बजट का इजलास होगा भी या नहीं। इसके साथ साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि 20 वज़रा ने आज हल्फ लेना था जिसके लिए कल बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत की तरफ से इस बात को फैला दिया गया था कि जनाब कल 20 वज़रा हल्फ ले रहे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी के भी वज़रा 4 वज़रा शामिल होंगे। लेकिन आज वो हल्फ बर्दारी की तकरीब नहीं हुई, वो मौखर करना पड़ गई। तो सवाल ये पैदा होता है क्योंकि अगर ये वज़ीरों ने हल्फ लेना था तो उसके अंदर एक ऐसा वज़ीर ने भी हल्फ लेना था जिसने कल बजट इजलास में बजट पेश करना था, यानी उसको सूबाई वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान मिलना था। लेकिन उन्होंने भी अब हल्फ नहीं लिया, तो फिर अब कल बजट कौन पेश करेगा? क्या हमजा शहबाज साहब खुद बतौर वज़ीर ख़ज़ाना बजट पेश करेंगे या किसी और रुकन असम्बली को खुसूसी तौर पर नामज़द किया जाएगा कि जनाब आप बजट पेश करें? इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है और वो भी हुक्मरान इत्तेहाद के हवाले से ख़बर है और वो मरकज़ की ख़बर है और वो शेयर करना आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान में जो हमारी उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, इस्टेब्लिशमेंट तो खैर हुई हुई है, इस्टेब्लिशमेंट थी, उसने इमरान खान साहब की हुकूमत के कहने पर या अज़ खुद जो TTP है उसके साथ मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ किया था और वहाँ पर उन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई 1-2 माह का सीज़ फायर भी हो गया था। बाद में वहाँ पर उन मुज़ाकरात के अंदर किसी किस्म का कोई डेडलॉक आया और फिर वो सीज़ फायर ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद कुछ यहाँ पर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। अब कुछ इतलात आ रही थी इस किस्म की कि एक मरतबा फिर ये जो मुज़ाकराती अमल है इसका आगाज़ हुआ है, कुछ जरगा गया है वहाँ पर कुछ बातचीत हुई है काबुल में, फिर वो वहाँ से वापस आए, फिर दोबारा गए, फिर कोई बातचीत हुई और इस बातचीत से जो हुकूमत है वो भी शायद लाइल्म है और उसका जो अभी तक जो आउटकम है वो भी अभी तक क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आया। इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास हुआ है आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में और इस इजलास में ये जो मुज़ाकराती अमल है TTP के साथ इस पे ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि जनाब इस किस्म की कोई भी बातचीत पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर नहीं होनी चाहिए और इस बातचीत के अंदर जो चीज़ें फाइनलाइज्ड हुई हैं उसको भी पार्लियामेंट के साथ उसको शेयर किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के मामलात के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पॉलिटिकल भी होते हैं और जो इसके जो पॉलिटिकल बैकलैश है वो आखिरकार पॉलिटिकल फोर्सेस को ही उसका सामना करना पड़ता है। लिहाजा बेहतर ये है कि इस सारे के सारे मामलात के ऊपर गौर किया जाए और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। अब पीपल्स पार्टी का मुतालबा सामने आने के बाद या उससे पहले भी जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है उसका इस सारी सूरत हाल से उसने एक किस्म का इजहार लाताल्लुकी करके रखा हुआ है और ना वो इस मुज़ाकराती अमल के बारे में कोई बात कर रहे हैं, ना हक़ में बात कर रहे हैं, ना मुखालफत में बात कर रहे हैं और ना ही इन मुज़ाकरात के अंदर जो चीज़ें अब तक तय हुई हैं इसको ऑफिशियली किसी ने ना ओन किया है ना डिसोन किया है। एक अजीबो गरीब सी एक सिचुएशन है।
पीपल्स पार्टी ने ज़ाती तौर पर यानी पहले अपनी जमाती सतह पर ज़ाती मुलाकातों के अंदर ये मामला उठाया शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मुंह फेर लिया, यानी उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। वो उसने खामोशी इख्तियार किए रखी, यानी वो अभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये मामला शायद उठाना नहीं चाहते थे। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात मौलाना साहब के सामने भी रखी, दीगर जो हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें हैं उनके सामने भी रखी, और अब कल के कोर कमेटी के इजलास में एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो जाकर जो इत्तेहादी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनसे रब्ता भी करेगी और उनको तैयार करेगी इस सारे मामले को पार्लियामेंट में लेके आने पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जनाब पीपल्स पार्टी के ही 2 लीडर्स, पीपल्स पार्टी के 2 लीडर्स तालिबान के साथ होने वाले इस मुज़ाकराती अमल में शरीक रहे हैं। ये कैसी दिलचस्प बात है। एक जानिब इस बात पर एतराज़ किया जा रहा है कि जनाब साडू पूछे दसे बगैर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, काबुल चले गए, काबुल से आ भी गए, फिर काबुल चले गए, और दूसरी जानिब ख़ुद पीपल्स पार्टी के 2 अरकान हैं जो इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहे हैं, और उसमें से एक शख्सियत बाज़ाब्ता तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब से इजाज़त लेकर इस मुज़ाकराती अमल में शरीक हुई। अब ये जो 2 लीडर्स हैं जो इस मुज़ाकराती अमल में शरीक हुए, इसमें से एक साहब हैं अखुंदज़ादा चट्टान और दूसरे हैं साजिद तूरी साहब। अखुंदज़ादा चट्टान साहब जो हैं ये पीपल्स पार्टी के लीडर भी रह चुके हैं, ये MNA भी रह चुके हैं पीपल्स पार्टी की पिछली गवर्नमेंट के अंदर, और ये जो है KPK के अंदर कबायली इलाकों के अंदर वहाँ पर उनका कोई ओहदा भी था। अच्छा, इन्होंने इन मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनने से पहले बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने इजाज़त तलब की। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उनको इजाज़त दी और वो इस इजाज़त के बाद इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अखुंदज़ादा साहब को ये बात कही थी कि जनाब आपने इस सारे अमल में पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करना, यानी आपने पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लेना, आपने अपने इलाकाई पॉलिटिक्स को, अपने इलाकाई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ज़ाती हैसियत के अंदर इस मुज़ाकराती अमल में शरीक होना है। जबकि साजिद तूरी साहब जो हैं इन्होंने तो पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ राब्ते नहीं किया, ना उनको बताया और ना ही उनसे इजाज़त ली। ये उस इजलास में चले भी गए और उस सारे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा भी बने। अब पीपल्स पार्टी इन दोनों अरकान की तरफ से जिसने इजाज़त ली उस पर भी उनको गुस्सा है, जिसने इजाज़त नहीं ली उसके ऊपर भी गुस्सा है। और कल के इजलास में कोर कमेटी ने इन दोनों अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया है और इनको शो काज नोटिस जारी कर दिए हैं। अब ये दोनों ने अपनी एक फेस सेविंग कर ली। अब मतलब ये है कि साजिद तूरी साहब से तो गिला बनता है कि भाई आप हमें बता के नहीं गए। अखुंदज़ादा चट्टान साहब तो बता के गए। अब तो बेहतर तो ये था कि इस कोर कमेटी के इजलास में वो बंदा जो इजाज़त लेके गया था उसको कम से कम बुलाया जाता और पूछा जाता कि जनाब उस मुज़ाकराती अमल में क्या क्या हुआ, कौन कौन शरीक था, कहाँ कहाँ पे डेडलॉक आया, कैसे कैसे बातें ख़त्म हुई, बातें आगे बढ़ी। अब कौन से ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जहां पर आकर इत्तफाक हो गया है। अब या तो 2 सूरतें बनती हैं, या तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को वहां पर होने वाले तमाम फ़ैसलों का इल्म है और कुछ फ़ैसला वहां पर शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में पीपल्स पार्टी की क़यादत ये समझती है कि ये फ़ैसला नहीं होना चाहिए था, लिहाजा उन्होंने कल इजलास बुलाकर अपनी एक रिजेंटमेंट का इजहार किया है कि जनाब ये काम इस तरह नहीं होना चाहिए था। और अब उनके सामने आने के बाद यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पर भी और इस्टेब्लिशमेंट पर भी इस बारे में दबाव बढ़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी शुरू से ही उसका एक अपना मौक़िफ़ है इंतहा पसंदी के हवाले से, ये जो है दहशत गर्दी इसके हवाले से, और वो अपने स्टांस पर अमूमी तौर पर कायम रहते हैं। लिहाजा ये जो सूरत हाल है ये थोड़ी सी दिलचस्प हो जाएगी इस वजह से कि जब वो इस मामले को उठाएंगे तो ये इन दोनों शख्सियात के नाम भी वहाँ पर डिस्कस होंगे। जब नाम वहाँ पर डिस्कस होंगे तो पीपल्स पार्टी तो ये कह देगी ना कि जनाब हमने तो उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, वो हमसे पूछे बगैर गए थे। अब आप बताएं कि आप इनको लेके क्यों गए थे और अब वहाँ पर क्या चीज़ें तय पाई, ऑल्दो कि उनको इस बारे में सारा कुछ इल्म होगा।
डेफिनेटली इल्म होगा। खुंजादा चट्टान साहब ऐसे नहीं चले गए, और अगर इजाज़त दी है तो यकीनी तौर पर वापस आकर उन्होंने इसके ऊपर उनको ब्रीफिंग भी दी होगी। अब एक जानिब मरकज़ के अंदर एक तनाव की कैफियत पैदा हो रही है, दूसरी जानिब पंजाब है जो मुसलसल तनाव का शिकार है, मुसलसल यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं पॉलिटिकल वो हो रही हैं, और हमज़ा शहबाज साहब की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अब बजट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हुकूमत की तरफ से उसको पेश भी कराना और उसको मंजूर भी कराना, क्योंकि पूरे साल की जो अखराजात हैं, जो आमदनी है, उसको आपने रिकॉर्ड पे लेके आना है, उसकी इजाज़त लेनी है। और अगर कोई भी हुकूमत बजट पास कराने में नाकाम हो जाती है, फाइनेंस बिल मंजूर नहीं करा पाती, तो फिर उसका घर जाना तय होता है, क्योंकि उसका मतलब ये तसव्वुर किया जाता है आइनी तौर पर कि ये हुकूमत ईवान का एतमाद या अक्सरियत का एतमाद खो चुकी है, लिहाजा ये अब हुकूमत करने की पोजीशन में नहीं है। अब यहाँ पर चूँकि बहुत ही ज़्यादा थिन मेजॉरिटी में है और बहुत बड़ी टाइल किस्म की सिचुएशन है, जहाँ पर जो स्पीकर के उहदे पर फाइल शख्सियत हैं वो मुकम्मल तौर पर जो होना तो आइनी तौर पर गैर जानिबदार चाहिए, लेकिन अब वो बहुत ही हद तक गैर जानिबदार नहीं रहे, वो जानिबदार हो चुके हैं, बल्कि अब खुल के सामने आ गए हैं। अभी रिसेंटली जो उन्होंने काम किया है, जो बारीक काम किया है, जिसके ज़रिए ये जो सारे का सारा अमल कल मुमकिन तौर पर होने जा रहा है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगाने की जो कोशिश की है वो बड़ी एविडेंट है। उनका ये कहना है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कि वो ये कहते हैं जनाब कि जिस तरीके से पंजाब असम्बली का जो स्टाफ है और अरकान असम्बली है, इनको जिस तरीके से हरासा किया जा रहा है, इनको जिस तरीके से गिरफ़्तार किया जा रहा है, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, इनको उठाया जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में कल पंजाब असम्बली का बजट इजलास होना, अभी इसके बारे में कोई बात करना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जब तक स्टाफ ही नहीं होगा तो इजलास कैसे होगा। अब बात उनकी बड़ी बारीक सी है, लेकिन समझने की नुक्ता है कि असम्बली की कार्रवाई को चलाने के लिए अरकान असम्बली का होना तो ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर जो असम्बली का सेक्रेटेरिएट स्टाफ है, सेक्रेटरी असम्बली है, उनके साथ लॉ वाले बैठते हैं, उनके साथ दीगर डिवीजन्स वाले हैं, वो आके बैठते हैं, और असम्बली का जो स्टाफ है वो बजट बुक्स लेके आता है, वो बजट बुक्स लाकर ईवान की टेबल पे रखता है। वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी जो टेबल है उसके ऊपर तमाम चीज़ें रखी जाती हैं, मुकम्मल इंतजामात किए जाते हैं, रोटी पानी का पूरा बंदोबस्त होता है। लेकिन कल अगर स्टाफ ही नहीं होगा, सेक्रेटरी साहब नहीं होंगे, सेक्रेटरी साहब कहेंगे जी मुझे उठा लिया गया है, या उनका जो दिगर सपोर्ट स्टाफ है वो कहे जनाब पुलिस वाले उनको उठा के नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं, तो फिर स्टाफ के बगैर बजट इजलास कैसे होगा। फिर खुसूसी तौर पर किसी न किसी स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ेगा, और अगर वो अपॉइंट करेंगे तो चौधरी साहब कहेंगे मनते बंदे कबूल नहीं है, तो सारे के सारे पुलिस और IB के लोग हैं, मैं तो इनको ईवान में घुसने दूंगा। एक ऐसा तनाज़ा शुरू हो जाएगा जिसके नतीजे में हमज़ा शहबाज साहब के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी और वो बजट पेश नहीं कर सकते। इन केस बजट इजलास शुरू भी हो जाता है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हर्डल्स क्रिएट होंगी। पहले जो है अपोजिशन की तरफ से बजट के अंदर जो रवायती तौर पे होता है कि तकरीर हो रही होती है फाइनेंस मिनिस्टर की, और अपोजिशन वाले बजट की कापियाँ फाड़ के या जहाज़ बना के उड़ा रहे होते हैं, सीटियाँ बज रही होती हैं, धींगा मुश्ती हो रही होती है, गलम गलूच हो रही होती है। ये रूटीन की कार्रवाई है जो असम्बली में होती है, ये होगी। और उसके बाद जब बजट के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर बहस का आगाज़ होगा तो फिर उस बहस के अंदर भी जानिबदारी होगी, और किसी को मौका देना है किसी को नहीं मौका देना है, इसका फैसला तो चेयर करता है ना, स्पीकर करता है। फिर कटौती की तहरीक किसकी पेश करनी है, किसकी रोकनी है, किसकी मौखर करनी है, इसका फैसला भी स्पीकर करेगा। बजट के ऊपर वोटिंग करानी है, वोटिंग कैसे करानी है, किसने करानी है, उसका तरीका क्या होगा, गिनती तो असम्बली का स्टाफ ने करनी है। मोहम्मद खान भट्टी साहब तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जेब में है, वो तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। लिहाजा ये वाली सूरत हाल अब बहुत ही ट्रिकी सी सिचुएशन है, और इसके ऊपर ये जो मुख्तलिफ उन्होंने मंसूबे बनाए हैं, अब ये देखना है कि इसको मुस्लिम लीग नून की पंजाब की क़यादत है, इसको काउंटर कैसे करती है और इसको लेके आगे कैसे बढ़ती है, इसका इंसदाद कैसे करती है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो हुक्मरान इत्तेहाद है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये भी अभी तक सेम पेज पे नहीं आ सके। पीपल्स पार्टी का मुतालबा ये है कि जनाब ये हल्फ उठाने से पहले जो आपने हमें मिनिस्ट्रियाँ देनी हैं चिकनी चिकनी सी, वो मिनिस्ट्रियाँ आप हमें दें, जो पैदावारी मिनिस्ट्रियाँ हैं वो हमारे पास होनी चाहिए,
और उसके बाद आपने जिसको हल्फ उठवाना उठवा दे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमजा साहब का ये कहना है मुस्लिम लीग नून का कि यार पहले हल्फ उठा लेते हैं, कबीना मुकम्मल कर देते हैं, वज़ीर ख़जाना का तकर्रर कर देते हैं मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब का, वो हल्फ उठा ले, उसके बाद फिर हम जो वजारतें हैं ये तकसीम कर देंगे। वो पीपल्स पार्टी वाले इस पर नहीं माने और उन्होंने अपने 4 अरकान को हल्फ बर्दारी से के लिए भेजने से उन्होंने माजरत कर ली। उनके माजरत करने की वजह से जो आज हल्फ होना था पंजाब काबीना का जो तोसी है 20 अरकान ने हल्फ उठाना था, वो नहीं उठा सके। अब यहाँ पर भी आगे मसला बन गया। अब हमजा शहबाज साहब ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। एक जानिब काफ लीग ने रोड़े अटकाए हुए हैं, एक जानिब PTI ने तलवारें तेज़ की हुई हैं, पीछे जो है पीपल्स पार्टी वाले वो दुम पे पाँव रख के खड़े हैं। वो कहते हैं जनाब हमने आपको हिले नहीं देना। इस सूरत हाल के अंदर अगर पंजाब गवर्नमेंट चलनी है तो इसके तो चलने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, और जिस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है मेरा ख्याल है कि उनको खुद भी अंदाज़ा है कि कम साढ़े तो पारा नहीं हो सकेगा। अब देखना ये है कि कल कौन सी सूरत हाल बनती है और पीपल्स पार्टी को किस तरीके से मनाया जाता है कि जनाब आप ज़रा थोड़ा सा आप माफ़ कर दें, थोड़ा सा हमें भी मौका दें, बाद में देखते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अब कल का दिन अब ये जो है पंजाब असम्बली का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखना यह है कि कल यहाँ पर कौन सा गुल खिलता है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।